जैसे कि हम 10th क्लास का जो मैथ है उसकी वीडियो करा रहे थे। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो हमारी कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण बीच में रुक गई थी, तो उसी के जो हमारे शेष क्वेश्चंस रह गए थे उस वीडियो के, तो इस वीडियो में हम ये तीसरे नंबर की वीडियो लेकर आए हैं। उसके बाद अब इसमें आप देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोट 12, कोट 38, कोट 52 और कोट 60 और कोट 78। इस प्रकार के यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास एक चतुर्थांश होता है, यदि आपके पास चतुर्थांश याद है, जैसे कि इस प्रकार से एक चतुर्थांश होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है और ये 180 होता है और ये 270 और फिर घूम के पूरा का पूरा यदि एक पूरा सर्कल कर देते हैं 360 डिग्री होता है। यहाँ सभी कोण क्या होते हैं, ये प्लस के होते हैं, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश है यहाँ पे, ये सेकंड है, इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, इनमें 2 कोण प्लस के होते हैं। यहाँ पे टैन और कोट, ये 2 कोण यहाँ पे प्लस के होते हैं, ये इसमें और इसमें क्या होता है, कोस और सेक, ये 2 प्लस के होते हैं। अब ये तो यहाँ पर हो गया हमारे। अब नेक्स्ट का जो कार्य है इसके अंतर्गत, यदि 90 और 270 की बात कर रहे हैं, यदि 90 और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा, साइन हमारा जाएगा कोस में और कोस हमारा जाएगा साइन में, 90 और 270 में, यानी चेंज होते हैं, 90 और 270 में चेंज हो गए। और टैन जो जाएगा ये कोट में जाएगा और कोट जाएगा टैन में। उसके बाद हमारे पास कोसेक जाएगा सेक में और सेक जाएगा हमारा कोसेक में। कैसे जाएगा, यदि साइन 90 माइनस के थीटा, 90 में से कुछ भी वैल्यू घटे, चाहे 2 घटे 3 घटे, यानी कुछ भी वैल्यू, छोटी से छोटी जो भी वैल्यू घटी, अगर 90 में से घटी है तो उसका मतलब घूम के पीछे 90 में से घटने का मतलब पहले में जाएगा। अब 90 माइनस के थीटा क्या होगा, साइन 90, जब यहाँ पर 90 और 270 होगा, 90 और 270 यानी कि 90 270, चाहे वो जुड़ चाहे घट रहा, तो 90 और 270 होने के कारण में जो 6 कोण यहाँ पे लिखे हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, तो साइन क्या में जाएगा, कोस में। 90 और 270 के कारण साइन जब कोस में जाएगा, यानी कि साइन 90 के कारण चला जाएगा कोस में। उसके बाद हमें चिन्ह देखना, प्लस का आएगा माइनस का। अब ये गया, यहाँ पे सभी कोण क्या है, प्लस के हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, प्लस के रहेगा कोस थीटा। यदि साइन 90 प्लस के थीटा निकालना होता है, अब साइन में कुछ जुड़ा है, यानी कि दूसरे में जाएगा, यहाँ पे साइन कोसेक प्लस के हैं, अब साइन 90 के कारण क्या में जाएगा, फिर कोस में जाएगा, ये भी कोस थीटा हो जाएगा। मान लीजिए टैन 90 प्लस के थीटा, 90 प्लस के हमने थीटा निकालना था, यहाँ पे यदि आपको दिख रहा होगा टैन 90 प्लस के थीटा। अब 90 में कुछ जुड़ा है, यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर साइन और कोसेक है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन 90 के कारण टैन क्या हमें जाएगा, 90 के कारण टैन जाके हमें क्या, कोट में, ये तो चला गया कोट में। अब चिन्ह देखना है कैसा आएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस हुआ है, 90 में कुछ जुड़ा है, यानी कि इसमें आएगा, इसमें तो साइन और कोसेक है, यहाँ तो टैन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस में। जो नहीं है मैं माइनस में हो गया, और जो ये साइन कोसेक यदि आपको मिला तो उसमें क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। ये कितना हो जाएगा, कोट थीटा। थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, यानी 30 डिग्री 15 डिग्री जो भी होगा, मैं सब इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो 90 और 270 में तो ऐसे चेंज होगा, यानी अभी मैं बताऊँगा। यदि आपको साइन 180 माइनस के थीटा निकालना था, साइन 180 माइनस के थीटा, 180 में से कुछ घटा यहाँ आ गया, अब यहाँ पे तो साइन और कोसेक है, अब 180 है, 90 और 270 का बात खत्म होगी यहाँ पे। अब इसका मतलब तो ये तो 90 और 270 में चेंज हो रहा था, अब 180 के कारण साइन में ही रहेगा। अब ये देखना है प्लस का रहेगा या माइनस का, लेकिन यहाँ पे तो इसमें 180 में से घटने का मतलब है पीछे, जुड़ने का मतलब है आगे, 90 में से घटने का मतलब यहाँ पर आएगा, जुड़ेगा तो ऐसे ही पूरे सर्कल में ऐसे ही घूमता रहेगा। अब ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद यदि हमें यहाँ पे टैन 180 माइनस के थीटा निकालना होता, अब टैन 180 माइनस के थीटा निकालना, अब माइनस हुआ तो पीछे गया, अब यहाँ पे साइन और कोसेक हैं, 180 के कारण टैन में ही रहेगा, 180 के कारण तो टैन में ही रहेगा, केवल 90 और 270 में चेंज था, लेकिन यहाँ पे साइन और कोसेक हैं, टैन का मान यहाँ पे है नहीं प्लस का, तो इसका मतलब क्या है, जब टैन यहाँ है नहीं तो ये क्या होगा, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा दें, टैन माइनस, यानी माइनस के टैन थीटा। यदि टैन यही का यही 180 प्लस के थीटा होता है, अब क्या होता है, 180 के कारण टैन में रहेगा, अब प्लस ये क्या हुआ, टैन में कुछ जुड़ा तो यहाँ आया, अब यहाँ तो टैन और कोट है, यानी इसका अपना घर है यहाँ पे, यानी टैन कोट, ये क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा, प्लस का चिन्ह लगाओ या न लगाओ एक ही बात है। इस प्रकार से हम सभी को, यदि आपको चतुर्थांश आता है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये दिया गया है, कोट 12 को जुगाजू रखें, कोट 12
इनको 90 करना, कोट 12 और कोट 78 कितना होता है, यानी कोट में से अगर 90 में से 12 घटाएं तो 78 ही तो बच जाएगा। ये बात ये था, इसको जू का जू रखें, यानी कोट 78 को क्या लिख सकते हैं, रह तो ये तो कोट ही है, 78 को 90 माइनस के 12 लिख लो, है तो 78 ही है। ये बस लिखने का तरीका है जिससे हमारे चतुर्थांश का प्रयोग हो सके इन क्वेश्चंस में। अब बात आती है कोट 38 की। कोट 38 है और कोट 52 है। अब कोट ये 90 माइनस की 38 कर दो, है तो 52 ही है, 90 में 38 जाकर 52 ही बचेंगे। अब कोट 60, कोट 60 का मान हमारे पास क्या होता है, 1/√3, ये ऐसा मान रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये कोट 12। अब कोट 90 माइनस के थीटा, कोट 90, बात हुई क्या, 90 के कारण कोट क्या में जाएगा, कोट जो है tan कोट, ये है यहाँ पे कोट जो है tan में जाएगा, ये तो आकर tan, और ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में सभी प्लस के हैं, तो इसका मतलब जो थीटा है हमारे पास ये कितना आ जाएगा 12, क्योंकि थीटा ये होता है, मैं बताया था ये 90 माइनस के थीटा होगा जो भी होगा, जैसे इनमें ये थीटा जो का जो आ जाएगा, ये tan 12 आएगा। उसके बाद कोट 38 हमारे पास जो का जो इसी इसमें लगेंगे, कोट 90 के कारण क्या हो गया tan में, और थीटा ये पहले में है सभी प्लस के यानी कोट 38। अब उसके बाद 1/√3। यदि आपको पता है कि tan का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा tan होता है, तो ये आप काट सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं पता है तो दोबारा से ऐसे कर लो, कोट 12 और इसको क्या लिखें 1/कोट12। अब नीचे लिखा है यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा होता है। मैंने इससे जो पहली हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें सभी इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, आप हमारी फर्स्ट वीडियो भी एक बार जरूर देखिए। उसके बाद ये कोट 38 और इसको क्या करेंगे 1/कोट38, ये इससे कैंसिल होगा और हमारे पास 1/√3। आंसर क्या आएगा 1/√3, क्योंकि यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ भी 1 और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यदि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो, आपके चतुर्थांश आपकी याद है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इस वीडियो की सहायता से आप हमारे ये क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये है कोस 37 में ये साइन 53, इसको कैसे करेंगे, ये भी इस पर निर्भर है। अब कोस 37 है, ये साइन 53, 37 और 53 कितने होते हैं 90। एक बार इनको देखिए 90 हो रहे हैं, या तो 90 बनाइए, यानी 4 कोण है हमारे पास, या तो 90 बनाइए या 180 बनाइए, किसी भी तरीके से बनते हैं, यानी 100 प्लस में आता है तो 180 बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, या 270 बनाइए या 360 बनाइए, यानी इन 4 कोणों में से कोई सा बनाने की कोशिश पूरी कीजिए। यहाँ पे क्या बनना है 37, 53, 38 होते हैं। अब कोस चाहे तो इसको बदल लो चाहे इसको, यानी कि 90 माइनस के यदि 53 करें, हमेशा वो निचले वाली संख्या ही घटेगी, इससे ये ध्यान रखिए। अब ये तो कोस जो का जो है 37 को क्या लिखा है 90 माइनस के 53, ऐसा थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया जिससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाए और काम भी हो जाए। अब नीचे क्या है हमारे पास साइन 53। अब कोस 90 माइनस के कोस 90 के कारण, कोस 90 के कारण क्या हमें गया साइन में, ये तो होगा साइन। अब माइनस है यानी 90 में से कुछ घटा पहले में गया, पहले का मैं क्या है सब प्लस के हैं, तो इसका मतलब साइन 53 यानी साइन थीटा जो भी है साइन 53, और ये कितना है साइन 53 नीचे है, इससे कैंसिल होगा। आंसर कितना है हमारा 1। ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है। इसी प्रकार से यदि एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं तो कैसे करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक एक क्वेश्चन यदि आपके पास ये आ जाए कोसेक 32 और सेक 58 कैसे करेंगे, यदि आप पे आता है तो हमारे करने से पहले आप इसको वीडियो को रोक कर सकते हैं, या नहीं आता तो हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सही नहीं चमक रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा हाई करें, उससे आपको अच्छे तरीके से वीडियो को हमारे देख सकते हैं। कई बार कम क्वालिटी में क्वेश्चन सही तरीके से नहीं दिखेगा, तो ये आप ध्यान रखें, उसको सही तरीके से यानी क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। जैसे कि कोसेक है, ये तो ऊपरला बदल लो या नीचे बदल लो, मर्जी आपकी है कैसा करना चाह रहे हैं। मैं ऊपरला बदलता हूँ इसका, कोसेक ये 32 है, 32 को हम 90 माइनस के यदि 58 लिखें तो है तो 32 ही है, 90 में से 58 ये 32 ही है। उसके बाद सेक, सेक कितना है 58 डिग्री। अब देखो कोसेक 90 है, 90 में से कुछ घटा जाएगा पहले में ही। अब कोसेक यहाँ 90 के कारण क्या में जा रहा सेक में, तो 90 के कारण क्या में गया कोसेक जो है 90 के कारण क्या में गया ये सेक में, और सेक थीटा कितना है ये 58 डिग्री है यहाँ पे। अब हुआ क्या 90 माइनस के, यहाँ सभी कोण है तो प्लस का ही रहेगा, और ये सेक
58। इससे कैंसिल होगा, आंसर हमारा एक आया। इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि यदि एक क्वेश्चंस है और है हमारे पास, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस के 6 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस के 6 डिग्री ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करना, सीधी सी बात ये है इसमें। अब कैसे ज्ञात करेंगे, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस के ये 6 डिग्री है यहाँ पे, जहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस के 6 न्यून कोण है। मैं इसको इसलिए साफ नहीं किया जिससे आप इसको समझाकर मैं आपको ये क्वेश्चंस बता सकूँ, यानी इसकी हेल्प लेकर आपको ये क्वेश्चंस बता सकूँ, आपकी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए। वैसे तो हो जाएगा, मैं साफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चंस को एक साइड में रखकर और इसको एक साइड में रखकर साथ ही साथ आपको कराऊं देखकर, तो आपको ये भी समझ में आएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है इसमें, और ये क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आएगा। देखिए हमारे पास साइन, अब ये कोस है, ये साइन है। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यदि कोस यहाँ है तो यहाँ भी कोस होता है, यदि यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी फिर साइन होता है। फिर हम क्या करते हैं, कोण की तुलना कर देते हैं। अब क्या काम करेंगे, अब ये साइन 3 थीटा है, अब इसको हम क्या करें, यदि 90 माइनस के 3 थीटा कर लें और ये क्या कर दें कोस। अब कोस 90 माइनस, ये सोचना पड़ेगा आपको कैसे करेंगे, यानी कोस 90 कहाँ है, यहाँ पे है, 90 में से कुछ घट रहा है, यहाँ सभी कोण प्लस के हैं, ये भी प्लस का था ना, सभी प्लस के, और कोस 90 का कारण कहाँ जा रहा, साइन में। तो कोस 90 माइनस से 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। ये हमने इस प्रकार से लिख लिया, यानी साइन 3 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे पहले मैं क्या करा रहा था, यानी वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस कराए मैंने, में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। ये होता है कोस थीटा माइनस के 6 डिग्री, इस प्रकार से ये इतना होगा हमारे पास। अभी हमारा इसका काम निमट गया है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, कैसे करोगे आप। अब ये कोस 90 माइनस 3 थीटा, अब ये कोस है ये भी कोस है, क्या करेंगे, थीटा की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, यानी कि ये कोस कैंसिल नहीं कर सकते हम, केवल तुलना कर सकते हैं। ये 90 माइनस के 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस के 6 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। ये जो बराबर से इस साइड माइनस के 6 है, माइनस के 6 इस साइड आ जाएगा, यानी 90, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 6। ये थीटा है यहाँ पे, ये माइनस का 3 थीटा यानी प्लस के 3 थीटा। अब 90 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। अब ये 4 इसके अपोन में आ जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 96/4 इज 24 डिग्री। अब थीटा का मान हमारे पास ये आया, कितना आया, 24 डिग्री। अब हमने 3 थीटा और थीटा माइनस के न्यून कोण थे। अब जो थीटा मान आया ये भी तो न्यून कोण ही है, 90 से छोटा जो होता है वो न्यून कोण ही होता है। इसके बाद आप मान निकाल सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है ये देखिए आप। ये है हमारे पास यहाँ पे, यदि ए और बी न्यून कोण इस तरह है, न्यून कोण इस तरह है कि साइन ए प्लस के 2b इक्वल टू √3/2 और कोस दिया है हमें a प्लस के 4b बराबर 0। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है, इसमें क्या करना है, a और b न्यून कोण है और इनके मान ज्ञात करने, यानी a और b का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से कैसे करें, अब साइन a प्लस के 2b बराबर √3/2 है और कोस a प्लस के 4b बराबर 0 है। कैसे करेंगे, सोच सकते हैं, यदि आप पे ये क्वेश्चन आता है अपने माइंड में, यानी मेरे से पढ़ाने से आगे आगे आप माइंड में सोच सकते हैं, उसके बाद आपका रिपीट होता रहेगा। यदि नहीं है तो यहाँ पे देखिए, अब ये साइन a प्लस के 2b,
√3/2 किसका मान होता है, और देखना किसके साइन के, क्योंकि फिर तुलना करने से पहले हमने क्वेश्चन कराया वो भी तुलना वाला क्वेश्चन था। तो साइन a प्लस के 2b बराबर √3/2, ये कितना होता है साइन 60 का मान होता है। अब साइन a प्लस के 2b बराबर साइन 60 है। अब हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की तुलना करेंगे, यानी कि a प्लस के 2b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये समीकरण हमारी एक बन जाएगी। इसमें इनकी तुलना कर सकते हैं, थीटा थीटा की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है। a प्लस के 2b बराबर 60 आ गया। इसी प्रकार कोस a प्लस के 4b, कोस के पदों में जीरो किसका मान होता है, ये होता है कोस 90 का मान, और कोस जीरो का मान क्या होता है 1 होता है। अभी इनकी भी तुलना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना करने पर अब a प्लस के 4b बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। अब समीकरण 1 और ये कितनी बनेगी 2, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा आप हल कर सकते हैं। आपको मान निकालना है। आप भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का अभी क्वेश्चंस नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में विलोपन और प्रतिस्थापन और वर्गीकरण विधि से संबंधित भी मैं क्वेश्चंस इसमें करा दूंगा। जैसे कि अभी यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए, ये a प्लस के 2b बराबर 60 था, और इसको इसके a प्लस के 2b बराबर ये 60 डिग्री था, और a प्लस के 4b बराबर ये 90 था। इनको क्या करेंगे घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे ये भी माइनस और ये भी, ये माइनस ये इससे ये कैंसिल हो जाता है। ये विलोपन विधि होती है। ये नहीं माइनस के 4 हो जाए, निचले सभी चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। माइनस के 4 हुआ, ये 2 है तो माइनस के 2 भी, ये 90 में से 60 जाकर यानी माइनस के 30। अब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, b, ये 2b है, 2b मतलब 2 इसके अपोन में चले जाएगा 30 के, यानी 2 इक्वल टू कितना आया 15 डिग्री। b का मान तो आया हमारे पास कितना आया, ये b का मान तो आएगा 15 डिग्री। और ये b का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। जब b का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं, कैसे करोगे, यानी कि a प्लस के 2b इक्वल टू 60 है। a का मान b का मान 15 है, ये a है, और b का मान 15 यानी 2 गुना 15 बराबर 60, और a प्लस के ये 30 बराबर 60, या a बराबर 60 माइनस के 30 बराबर ये 30 डिग्री। अब a का मान कितना आया हमारे पास 30 डिग्री आएगा, और b का मान कितना आया 15 डिग्री। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस प्रकार का, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैं यहाँ पर बोर्ड पर करा रहा हूँ। यानी साइन a प्लस के 2b बराबर √3/2, कोस a प्लस के a प्लस 4b बराबर 0, इस प्रकार के एक इक्वेशन यह थी और एक इक्वेशन यह थी। इन इक्वेशन से यदि ऐसे मान दे रखे हैं, यहाँ साइन है तो इसका मान साइन के पदों में रखिए, यहाँ कोस है तो उसका मान कोस के पदों में रखिए, जिससे हम तुलना कर सकते हैं। यदि यहाँ पे tan होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, यानी tan के पदों में √3/2 नहीं होता, √3 होता मान लीजिए, फिर हम tan के पदों में इसका मान निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि साइन, ये तो साइन निकाल दिया, ये कोस के पदों में निकाल दिया, फिर हम तुलना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ही तुलना करेंगे, फिर वही 90 माइनस के थीटा वाला नियम लगाना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये कोस है, अब कोस 0, वैसे तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, यहाँ पे साइन 0 भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या है कोस है। हम इसकी बात से तुलना नहीं कर सकते, और क्या होता है तुलना ना कर गए फिर हमारा आंसर नहीं आता इसका। तो ऐसे इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है यहाँ पे √3x प्लस के 4 और 5 माइनस के √2x बराबर 0। द्विघात है या नहीं, द्विघात है या नहीं, तो कैसे करेंगे, द्विघात है या नहीं। कल भी मैंने एक क्वेश्चन एक वीडियो में कराया था। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो, जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। अभी √3x प्लस के 4 5 माइनस के √3x बराबर 2 है, यानी इनके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 की इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा √3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी माइनस हो जाएगा। अब √3 और √2 और ये x कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद इसकी तो इन दोनों में पूरी हो जाएगी, फिर इसकी इन दोनों के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 4√2x बराबर 0। नेक्स्ट लाइन में ये 5√3x माइनस के, ये कितना हो जाएगा। अगर कहीं पर इस प्रकार का है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक नियम होता है। √a √b को रूट में a और b लिख सकते हैं, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 3 दूनी 6, रूट में 6 लिख सकते हैं, x² प्लस के 20 माइनस के 4√2x। नेक्स्ट लाइन क्या होगी, अब ये माइनस के √6x² और ये माइनस के 4√2x और ये प्लस के 5√3x
और प्लस के 20 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, एक्स वाला इकट्ठा कर देंगे, माइनस कॉमन लेगा, माइनस कॉमन लेके साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी माइनस ये कितना हो जाएगा √6x²। यहाँ पर हमें क्या काम करा, माइनस के x भी कॉमन लिया, उसके बाद ये 4√2 और ये माइनस के 5√3, 1 मिनट यहाँ पे रख लिए, और ये 20 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस की साइड चला जाएगा, यानी √6x² प्लस के 4√2 माइनस की 5√3x माइनस के 20 बराबर 0। अब पहला प्लस था, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, जो माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस के, साइड जाएगा 0। अगर एक्स की सबसे बड़ी घात क्या होगी, द्विघात होने का मतलब क्या है, एक्स की सबसे बड़ी घात यदि 2 है तो द्विघात है, अन्यथा द्विघात नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात है, द्विघात है, लिख सकते हैं आप नीचे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लें। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचाई दूरी का 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इतने मीटर लंबा है प्रेक्षक एक चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर है। अब ये कोई चिमनी है और ये कितना है 1.5 मीटर है। अब यहाँ से इस साइड में कितना है 28.5, शायद यही है ना, 28.5 मीटर है। अभी 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हुआ, अभी यहाँ पे खड़ा ना, मान लिया पृथ्वी है यहाँ पे, तो इतना लंबा खड़ा है यहाँ पे 1.5 मीटर का, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनना है, ये कितना बनना है 45 डिग्री। अब ये चिमनी है यहाँ पे, ये टोटल h है, इसको h मान सकते हैं, टोटल को h मान सकते हैं, कुछ ये h ही मान लो, और मानने की बात भी नहीं है इसमें, a और b कर लो, इसको a मान लो, b c d और e, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। एक जब a और b का मान क्या होगा, अब डायरेक्ट भी जब 28.5 यहाँ से आए तो ये भी 28.5 ही होगी, ये भी 28.5 ही होगी, क्योंकि है तो उतना ही। अब इसमें क्या करें, त्रिभुज a b c में लेंगे। एक मजे की बात क्या है इसमें, यदि कोण 45 है, यदि यहाँ पे कोण 45 है तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, यानी ये भी 28.5 होगी। और उसके बाद चिमनी निकालना, यानी टोटल क्या है हमारे पास, ये h मान लेना था, इसको कैपिटल H मान लीजिए, और क्या करेंगे ये 28.5 और जो हमारे पास ये 1.5 है इसको जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे पेपर में, त्रिभुज ए बी ई में, अब ए बी बटे बी ई बराबर कितना होता है tan थीटा कितना है 45, ए बी हमने निकालना है, ये कितना है 28.5 और tan 45 का मान 1, ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। अब ए बी आया हमारे पास 28.5 मीटर, ये इतना। लेकिन हमने तो चिमनी निकालनी, चिमनी तो पूरी थी यहाँ से, क्योंकि चिमनी यहाँ, इसका मतलब ये 1.5 मीटर पृथ्वी से 1.5 मीटर ऊपर से थोड़ी ना थी, ये तो पृथ्वी से मिलती हुई थी, यानी यहाँ से इस पे पृथ्वी से मिलती हुई, यहाँ इसके जड़ थी, यहाँ से मिली हुई ये खड़ी हुई थी, ये चिमनी यहाँ से यहाँ तक की थी। यानी कि चिमनी की जो ऊंचाई है h बराबर 28.5 और प्लस के 1.5, इनको जोड़ दें कितना हो जाएगा 5 5 0 हो जाएगा, और 9 और 10 की 0 वहाँ से लगेगा 2 और 1 3, ये 30 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 मीटर की क्या आ जाएगी हमारी चिमनी आ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चंस था। यदि आप इतना भी नहीं करना चाहते, ये नहीं करना था,
हो सकता है ये हमारा बहुविकल्प में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में या 1 नंबर में, कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने का मतलब है ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। यदि tan 45 है, अगर ये दे रखी दूरी तो ये भी इतनी होगी, यदि ये दे रखी ऊंचाई तो ये भी इतनी होगी, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1, वो आपस में बराबर हो जाएगी। ये दूरी और ये दूरी 45 होने के कारण, केवल 45 होने के कारण क्या हो जाएगी? आपस में बराबर हो जाएगी। अब बहुविकल्प में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि बहुविकल्प में था तो ये हमने पता है कि 45 है, ये 28.5 है तो ये भी 28.5। अब चिमनी पूछा है तो 28.5 प्लस के 1.5, इनको जोड़कर आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये सभी क्वेश्चंस जो थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। और जो भी हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चंस और करा देता हूँ मैं लास्ट, ये है कोट थीटा बराबर 3/4। तो सिद्ध करना हमने सेक थीटा माइनस की कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस की कोसेक थीटा, इस प्रकार के क्वेश्चंस था। और 1/√7, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। कैसे इस क्वेश्चंस को करेंगे? आप इस क्वेश्चंस को कर देख सकते हैं। यदि नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्वेश्चंस नहीं हुआ, तो मैं आपको इस क्वेश्चंस को दोबारा से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वीडियो में करा दूंगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जानी चाहिए जो इस बार एग्जाम में बैठने वाला है, यानी कि जो इस महाकुंभ परीक्षा में बैठने वाला है। इस बार जो मार्च में होने वाली हैं सभी परीक्षाएं हैं, तो मेरा मानना ये है ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आप इन वीडियो को एक बार अच्छे से बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखें और हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इस बार एग्जाम में बैठने वाला है। धन्यवाद।